राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर काफी चर्चा है और तब जब बिहार में एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में राजद ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है जिसमें 3 सीट अभी भी खाली है। नवादा, पूर्णिया और एक सीट है जो खाली बची हुई है, जिसको लेकर यह चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के लिए ये सीटें छोड़ी हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का क्या मानना है, इस नजरिए से देखते हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन राजद के तरफ से जो 3 सीटें छोड़ी गई हैं उसको लेकर चर्चा है कि कांग्रेस के लिए लालू प्रसाद यादव ने ये सीटें छोड़ दी। बिहार विधानसभा चुनाव 20 में साथ में चुनाव लड़ा था और उसके बाद उपचुनाव में ये दोनों पार्टियां अलग हो गई और उसके बाद गठबंधन टूट गया। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इंतजार करते रहना पड़ा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि अब तो इस पर कोई बात ही नहीं बनती है, जब बात करने का मौका था तब बात नहीं हो पाई और अब 1-2 दिनों में संभावित सूची जारी हो जाएगी। यानी उन्होंने संभावना जताई है कि 1-2 दिनों में पहली सूची जारी हो जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस की मांग थी कि कम से कम 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर फैसला होगा, लेकिन राजद की तरफ से न तो पिछले सीट यानी 4 सीटें पर बात हुई और न ही 7 सीट पर बात हुई। ऐसे में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो राजद ने भी कल अपना प्रत्याशी ऐलान कर दिया। इसमें 20 सीटों पर ऐलान किया गया है, 1 सीपीआई की सीट है और 3 सीटें अभी भी खाली है। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पे ये बातें बता दी गई हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में पहली सूची जारी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अभी भी ये दर्द है कि गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। लालू प्रसाद यादव को लेकर भक्त चरण दास का वो बयान भी आपको याद होगा और उपचुनाव के समय राजद और कांग्रेस के बीच जो बातें चली वो खासा चर्चा में रही, चाहे वो भक्त चरण दास को लेकर टिप्पणी करना हो या चुनाव लड़ना हो। चर्चा 2 गठबंधन की नहीं थी, चर्चा एक ही गठबंधन के 2 दल की थी और इसी का नतीजा हुआ कि जदयू ने दोनों सीटें जीत ली। अब ऐसे में एक बार फिर से 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, क्या नतीजा आएगा, किस तरीके से ये बातें देखी जाएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।